अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं टैबलेट पेनोरिट के हवाले से। टैबलेट पेनोरिट का यूजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और ये किन किन मकासद में इस्तेमाल की जा सकती है। आज की वीडियो स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत ही ख़ास होने जा रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप ना करें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। जी, तो बात करते हैं पेनोरिट टैबलेट की। पेनोरिट टैबलेट की सबसे पहले हम कंपोजिशन को समझते हैं कि कंपोजिशन में क्या है। इसमें नैरोथिस्टिरान एसीटेट होता है और एथिनिल अस्टिरेडियल होता है। ये टैबलेट जो है ये बर्थ कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है, यानी कि हमल को रोकने के लिए, क्योंकि ये एग्स को रिलीज़ करने से रोकती है, एग्स पर काम करती है, तो लिहाजा बर्थ कंट्रोल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि अगर हमल वगैरह हो गया है तो हमल को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर हमल 2 से 3 हफ्तों का है तब हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। अब बात करते हैं कि फ़ीमेल्स के जो पीरियड्स हैं जब इरेगुलर हो जाते हैं, तो इरेगुलरिटी को ख़त्म करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते होते हैं। यानी कि अगर पीरियड्स अपने 28 दिन के साइकिल को पूरा करने के बाद नहीं आ रहे और फीमेल्स परेशान हैं या फिर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उनको नॉर्मल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बाज़ औक़ात कुछ फीमेल्स को पीरियड्स तो आ जाते हैं लेकिन वो पीरियड्स थोड़े थोड़े आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद पेन का सामना होता है। तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए भी टैबलेट पेनोरिट का इस्तेमाल किया जाता है। वो फीमेल्स जिनकी उम्र 35 से 45 साल के दरमियान में है और उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उनकी पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये टैबलेट पेट की बंदिश को ख़त्म करती है और पीरियड्स को नॉर्मल और रेगुलर करने में अहम किरदार अदा करती है। वो फीमेल्स जिनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा दाने और निशान हैं, तो उन निशान और दानों को ख़त्म करने के लिए फेस एक्ने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के साथ साथ अगर फीमेल्स को बहुत शदीद पेन भी है, तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए भी इस टैबलेट पेनोरिट का इस्तेमाल करवाया जाता है। बात करते हैं इसके यूजेस की कि इस टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो फीमेल्स में कैसे करवाना होता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल उन फीमेल्स में करवाया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। वो फीमेल्स जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन फीमेल्स में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है। हमल को रोकने में ये अहम किरदार अदा करती है। बाज़ औक़ात फ़ीमेल्स में यूट्रस में रसोलियाँ बन जाती हैं, यूट्रस की जो रसोलियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। एक गोली टैबलेट पेनोरिट की रात को लेनी होती है, नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं या नीम गर्म पानी के साथ लेनी होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप इस टैबलेट का सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करेंगी। यानी एक गोली एक दिन खा लेंगी, दूसरी गोली दूसरे दिन खा लेंगी। इसके अलावा आपने तीसरी गोली का इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर इस टैबलेट को प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा रहा है, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल 3 दिन से ज़्यादा ना करें। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल वैसे ही है कि एक गोली आपने रात को नीम गर्म दूध के साथ लेनी होती है या फिर नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। वैसे ये वाली टैबलेट जो है ये प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए हरगिज़ नहीं होती, लेकिन उसमें अहम किरदार अदा करती है। अगर प्रेगनेंसी सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 हफ्तों की है, उसको ख़त्म ये कर सकती है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि इस्तेमाल करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नोज़िया या वोमिटिंग हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है, यानी आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, मैदे में जलन हो सकती है, तेज़ाबियत हो सकती है, आपकी जो भूख है वो कम हो सकती है। इसके अलावा जिस्म में थकावट महसूस हो सकती है। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें, ताकि कोई भी मेडिसिन जो है वो आप पर साइड इफ़ेक्ट ना कर सके।
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।